इसका भाई साथ में है उसको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। जिम उम किसी काम की नहीं है। ये जिम बनाने के भाई साथ में हो तो अनेकों जिम साथ में आपके हैं। बॉडी बिल्डर बनने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, राम नाम रूपी मणि को अपने जीव रूपी देहली पर रख दे। कल आपको बताया गया था कि किनको न देखें, किसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है, आपने श्रवण किया। आज का टॉपिक है कहाँ ना बैठें, हैं, हर जगह बैठना उचित नहीं है। तो अधिक आयु की इच्छा रखने वाले मनुष्य को केश, राख, हड्डी, कंटक, कपाल, कीटरा, बिनौला, भूसी, कोयला, रस्सी, सड़ी गली वस्तुएं, अवित्र वस्तुएं, बलि भूमि, मार्ग तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी पर कभी नहीं बैठना चाहिए। कौन कौन सी, एक बार और सुन लें। जिसको अधिक आयु की इच्छा हो, अधिक दिन जीने की इच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को जहाँ केस मतलब बाल कटे हुए पड़े हो वहाँ नहीं बैठना चाहिए। राख का जहाँ ढेर हो वहाँ नहीं, हड्डियों का जहाँ ढेर हो वहाँ नहीं बैठना चाहिए, कंटक जहाँ काटे हो वहाँ नहीं बैठना चाहिए। बिनौला मतलब समझते हैं, बिनौला को मतलब जहाँ पर दीमक लगी रहती हैं और वहाँ पे सर्प का रहने का आशंका रहती है, क्या बोलते हैं, बांबी बोलते हैं, बांबी, वहाँ नहीं रहते। भूसी जहाँ रखी हो धान उनकी, वहाँ भी नहीं बैठना चाहिए, क्यों, पाप लगता होगा ना, इसलिए। और कोयला जहाँ पड़ा हो, रस्सी जहाँ रखी हो, रस्सी रखी हो, सड़ी गली वस्तुएं पड़ी हो, अवित्र वस्तुएं पड़ी हो, बलि भूमि यानी कि जहाँ पर बलिदान दिया जाता हो, या फिर जहाँ शमशान घाट इत्यादि हैं, बलि भूमि, मार्ग में तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी पर कभी नहीं बैठना चाहिए। कई बातें लिख दिया है इन्होंने। ये कहाँ लिखा है, 12 पुराण में भी लिखा है ये बातें, गौतम मड़ सूत्र में लिखा है, 12 पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, और विष्णु पुराण में और चरक संहिता में भी यही बात लिखी हुई है मेरे प्यारों। ठीक, ये दृष्टांत दे दिया। कुरु पुराण में भी यही बात लिखी है, अनेकों बातें लिखी हुई है। क्यों नहीं बैठना चाहिए, अब सोच लो। निर्माल्य इत्यादि जहाँ गिरता है वहाँ नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा क्या है, बोले ना ददच्चिस्दा पादम तुषारंगारस्थित भास्मसु कर्पासास्तु निर्माल्यो माल्योचित्कृष्ट के गुरौ। बहुत सुंदर बात कहते हैं। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भूसी, कोयले, हड्डी, राख, रुई, निर्माल्य देवता को अर्पित वस्तु यानी फूल इत्यादि, चिता की लकड़ी, चिता और गुरजनों के शरीर पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। गुरजनों के शरीर पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। भूसी पे पैर नहीं रखना चाहिए, कोयले पे पाँव नहीं रखना चाहिए, हड्डी जहाँ पड़ी वहाँ पे भी पाँव नहीं रखना चाहिए, राख जहाँ राख का ढेरा हो वहाँ पे नहीं रखना चाहिए पाँव, रुई, निर्माल्य देवताओं के उतारा हुआ पुष्प इत्यादि, चिता की लकड़ी पर, चिता भूमि पर कभी पाँव नहीं रखना चाहिए। गुरजनों के शरीर पर पैर नहीं रखना चाहिए। एक कौन कहता है, पद्म पुराण में लिखा है, चितौ गुरौ हैं। इससे क्या होता है, आयु समाप्त हो जाती है, कम आयु हो जाती है। जिसको जल्दी मरना हो ना, एक सब काम कर ले, अपने जल्दी मर जाएगा। कोई न कोई आएगा, अटैक फटैक स्टाक से उसको ले जाएगा। फिर दीपक की लौ की छाँव में, जैसे मान लीजिए आप घर में खंभा होगा, है ना, जैसे खंभा लगा नहीं इधर, खंभा हो, खंभा पे आपने दीपक बड़ी लगा दिया। अब सोचोगे मैं अब दीपक की लौ में पढ़ाई करूँगा, तो क्या होगा, बोले कम आयु हो जाएगी। तो दीपक की छाया में था, बहेड़े के वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहिए। बहेड़ समझते हैं, बहेड़ मतलब बहेड़ में हमेशा भूत वास करता है। बहेड़ का पेड़, बहेड़, अब बहेड़ समझ रहे हैं ना आप लोग, बहेड़ किसे कहते हैं, जो खाने से लोग पागल भी हो जा सकते हैं, उसका फल खाने से। एक दो फल खाओ तो कोई बात नहीं, उसमें चिरंजी निकलती है उसके फल में, चिरंजी ऐसी निकलती है जैसे अपने शिंगदाना ने होता है,
वैसे चिरंजीव खाते हैं लोग बहुत सारे, पर एक दो खाएं चलता है नहीं, ज़्यादा खाएं दिमाग गर्म कर देता है। तो बहेड़ के वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए। बहेड़ तक करंज वृक्ष की छाया से मनुष्य को दूर, करंज की जो वृक्ष होता है उसकी भी छाँव में नहीं बैठना चाहिए। और कहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पे लिख रहे हैं कि ना तिष्ठेत क्षणम धीरो दीपकाक्षरो कलिपुदे। पद्म पुराण में लिखा है कि चौराहे पर विष्णु स्मृति में चौराहे पर खड़े होना या बैठना नहीं चाहिए। अरे चौराहे पर कौन खड़े होते हैं भाई? ये जो लावारिश लोग होते हैं ना, लावारिश, हाँ, जिनके आगे ना पीछे कोई, ऊपर ना नीचे कोई, लावारिश लोग चौराहे पे खड़े रहते हैं। और पंचमा सूत्र बताते हैं मनुस्मृति की। मनु जी कहते हैं ऊर्धना तन्मास्नानम बिंडु मूत्रे रक्त में बचा श्लेष्मा निष्ठूत मातांतिम नातेष्टि निकामवतो। उबटन आदि की मैल स्नान का पानी, भिष्टा मूत्र रक्त और कफ, पान आदि का पीक और थूक तथा वमन किए गए अन्न आदि पर खड़ा होना नहीं चाहिए। अच्छे स्थान में ये सब नहीं करना चाहिए। पवित्र स्थान में इनमें जो खड़े होते हैं, देखते हैं इस कारण उनकी आयु कम हो जाती है, ऐसा वेदों ने कहा है भाई। उबटन आदि की मैल को, जैसे किसी ने उबटन लगाया हो, उबटन समझते हैं ना, चंदन का लगा के वो खींचते हैं लोग, चेहरे वहरे पे लगाते हैं। अब बचा तो और लोग ऐसे साइड में फेंक देते हैं, उस पर खड़े नहीं होना चाहिए। किसी के थूक पे नहीं खड़ा होना चाहिए, गंदगी पर नहीं खड़ा होना चाहिए। सारी बात बता रहे हैं। उससे क्या होता है, आयु कम हो जाती है। लोग बोलते रहे हम जूता पहने तो क्या हुआ, जूता पहन खड़े हो सकते हैं। इसीलिए लोग तो मर रहे हैं बेचारे, क्या करोगे अब भी, जब अपन लोग कुछ नहीं कर सकते, जिसको मरना ही है और जाए भाड़ में क्या है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठना उठना हो तो सुंदर मंदिर में आओ, बैठो, ध्यान लगाओ, पूजा पढ़ो, उम्र बढ़ती रहेगी। गंदगी में बैठोगे तो उम्र घट कम तो होना ही होना है। गोस्वामी जी कहते हैं ये अवधपुरी की कथा है। सारे के सारे नगरवासी, पुरवासी इत्यादि जो हैं वहाँ के वन पर्वत और तालाब का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संशय शोक निबड़ तुम भानु ही धनुज गहने घने दहन कृशानु ही जनक सुता समेत रघुबर ही कस न भजऊं भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप में सूर्य को ही हम भज रहे हैं। देखो सूर्य जो है, वहाँ के वासी कहते हैं, नगर के वासी, कि सूर्य क्या हैं? बोले सूर्य त्रिभुवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। उनके उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन राम जी के नाम का इस जीवा पे उदय होते ही ये अंदर के अंधकार को दूर कर देते हैं। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भी तेरे बाहिरो जो चाहत उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, राम नाम रूपी मणि को अपने जीव रूपी देहली पर रख दे तो क्या होगा? बोले भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। उस राम नाम रूपी मणि को जीभ पर रखने से अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। देहरी पर माताएं रखती हैं दीपक ना, अब दीपावली में चल रहा है अक्सर, दीपक देहरी पर रखती हैं, मतलब इसका बाहर भी प्रकाश जाएगा और अंदर भी प्रकाश जाएगा। तो अब वही कह रहे हैं कि राम नाम रूपी यह जो भुवन भास्कर हैं, राम नाम रूपी सूर्य जो हैं, ये सारा का सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त कर देते हैं। इसमें संशय बिल्कुल नहीं है।
जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न भजहूँ भव भंजन भी रही। जो भव के भंजन को काटने वाले हैं, भव के बंधनों काटने वाले ऐसे सीताराम जी को मैं क्यों नहीं भजूंगा। अतः कंटिन्यू भजता रहूँगा, जब तक ये सांसें हैं तन में तब तक तो हम राम को ही भजते रहेंगे। बहुबास नाम मस कहिम रासिहि, सदा एक रस अजय अविनाशिहि, मुनिरंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि। बहुत सी तुलसीदास जी बहुत सारी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुलसीदास के प्रभु बहुत उदार हैं। अब तुलसीदास जी संसार की वस्तुओं को अपना कहना भूल गए। क्या कह रहे हैं? राम जी किसके हैं? बोले तुलसीदास के हैं। सीता मैया के नहीं है, भरत जी के नहीं है, लक्ष्मण जी के नहीं, हनुमान जी के भी नहीं है, किसके हैं? बोले ये तुलसीदास के हैं। ये रिश्ता कितना सुंदर है कि तुम नहीं, तुम किसी और के नहीं, हे रघुनंदन अब तो तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे राम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे रघुनाथ। तुम्हें छोड़ ऐ कौशल्या लाला, कोई न मित्र हमारो, तुम्हें छोड़े राज दुलारे, कोई न मित्र हमारो। जाऊँ कहाँ अब किसको पुकारूं, कोई न मेरो सहारो। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, भव के भय को हरण करने वाले आप के सिवा मेरा कोई नहीं है। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूपी हिम रसी बर्फ के ढेर को भजो, नित्य एक रस जन्म और अविनाशी रघुनाथ को भजो। मुनियों के आनंद देने वाले, पृथ्वी का भाव उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी प्रभु राम को भजते रहो। ऐसा बड़े वर्णन कर रहे हैं तुल गोस्वामी जी। यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान, शानुकूल सब पर रहीं, संतत कृपा निधान। ऐसी ही अवधपुर की बासी स्त्री पुरुष बालक बच्चे सब जो हैं राम की महिमा का वर्णन करते हैं और स्वयं भी कहते हैं कि जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी भजते हैं उसको हम सबको भजना चाहिए। इस प्रकार नगर की स्त्रियाँ पुरुष राम जी की गुणगान करते हैं और कृपानिधान श्री राम जी सदा ही सब पर अत्यंत प्रेम करते हैं, प्रेम बरसाते रहते हैं और नगरवासी सब कृत्य हैं, किसी कोई भी असंतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असंतुष्टि उसमें नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वह राम का भक्त बन चुके हैं सब लोग। आज संसार में देख लो, सब असंतुष्ट ही हैं। कोई स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट है, तो कोई धन को लेकर असंतुष्ट है, कोई पढ़ाई को लेकर असंतुष्ट है कि नंबर कम आ रहे हैं, न जाने कौन कौन सी बात को लेकर लोग असंतुष्ट हैं। जिस दिन सच्चे भक्त बन जाओगे उसी दिन से आपकी असंतुष्टि समाप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अच्छा बताओ, संसार में कोई ऐसा हुआ क्या कि प्रभु का भक्त बना हो और फिर असंतुष्ट रहा हो? अंत तो गत्वा उसकी हर मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये मतलब नहीं कि आप जीवन शुरू से धन कमाने लग जाओ तब जाके अंत में धन का ढेर आपके पास होगा, ऐसी बात नहीं है। अचानक कब कहाँ से मिलेगा
कब वो रघुनंदन दे देंगे कोई जानता नहीं है, और मिला हुआ कब खो जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। प्रभु की लीला है भाई, वो जिसको देता है छप्पर फाड़ के दे देता है। कभी कभी आपने सुना होगा एक इंटेलिजेंट पढ़ने में खूब लिखा, पूरे टोटल पूर्णांक करके आया, और उसके पीछे वाला 99% लेकर आया, उसको 0 भी नहीं मिला। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? ये कैसा होता है, ये क्यों होता है? पढ़ने वाले को अच्छा नंबर मिलना चाहिए, पर इससे कैसे हो सकता है? ये अद्भुत लीला का रहस्य कोई जान नहीं सकता। ठीक है, तो जब ते राम प्रताप खगेसा, कागभुसुंडी जी कहे। कागभुसुंडी जी कौन है? कौआ। कौआ कौन है? कागभुसुंडी जी। आवाज़ बड़ी कड़वी, मेरी तरह आवाज़ उसकी भी कौआ की, मेरी भी कड़का आवाज़ है भाई, कौआ तो मैं भी हूँ। कौवे की तरह आवाज़, कागभुसुंडी कड़का आवाज़, लेकिन जब राम कथा कहते हैं तो गरुड़ जी चरणों में आके बैठ जाते हैं। प्रभु सुनाओ मुझे, क्या कह रहे हो? बोले राम कथा। अरे बैठो बैठो। तो गरुड़ जी महाराज हैं, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो आकर चरणों में बैठ रहे हैं। किसके? कागभुसुंडी महाराज के। वो कड़वी भाषाओं में हैं, कड़क भाषा में, कोई मीठी वाणी नहीं कौवे की। बोले तो पत्थर मारता है, घर पे बैठ के बोले कौवा काव काव करे तो पत्थर लोग मारते हैं। लेकिन राम जब राम कथा कहता है तब भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ जी आकर चरणों में बैठ जाते हैं। कागभुसुंडी जी हाथ जोड़ लिए, महाराज सुनाओ कथा। ते सुनाए लगे, सुनो कि जब ते राम प्रताप खगेसा। सुना रहे हैं गरुड़ जी को कथा। कौन? कागभुसुंडी जी। कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयहूँ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहूँ त्यों लोका, बहुत हूँ सुख बहुत मन शोका। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम जी के प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन को बड़ा शांति मिली है। राम जी का प्रकाश जब से आया तब सबको सुख मिला और सबके मन को शांति मिली। राम का प्रकाश जिसके बुद्धि मन पे नहीं है, विचारों पे नहीं है, उसको दुनिया में शांति मिल ही नहीं सकती है, कभी शांति नहीं मिल सकती। राम के भक्ति से वंचित है, यानी राम की कृपा से वंचित है, फिर कितना भी आप दिखावा कर लो, मन में शांति नहीं हो सकती। जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। आगे आलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कौरव सकुचाने। कहते हैं जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, और काम क्रोध रूपी कुमुद जो हैं मुद गए। कुमुद यानी मुद गए हैं, काम रूपी कुमुद मुद गए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए जब राम की कथा बारिश होने लगी हैं, काम रूपी कुमुद भी लुप्त हो गए, और अविद्या रूपी रात्रि भी नष्ट हो गई जब ज्ञान रूपी राम कथा रूपी भागवत उदय हुआ, कथा उदय हुई, राम कथा रूपी सत्संग कथा राम की उदय हुई, तो सारे के सारे ये शत्रु भाग गए। फिर क्या हुआ? विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लाइन काऊ। मत्सरी माने मोह पद चोरा, यह कहाँ हुनर कबहुन ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधिनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ए कोक अनेका। कहते हैं भांति भांति के
बंधनकार कर्म गुण काल और स्वभाव ये चार चकोर हैं, और जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर डाह मान मोह और मद की जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। बंधक मतलब जो राम कथा से जिसको दुख होता है, कौन है वो चोर हैं। कौन चोर हैं? बोले काम क्रोध लोभ मोह। जो इनसे अशक्त हैं उन लोगों को यह राम कथा प्रिय नहीं लगती, लेकिन जो इससे वंचित हो गए, जिन्होंने केवल भगवान की भक्ति को धारण किया हृदय में, उन्हें राम कथा अमृत के समान प्रतीत होती है। और जो मोह में ग्रसित हैं, जो क्रोध से और काम से जल रहे हैं रात दिन, उन्हें तो कथा विष के समान जहर के समान लगती है। तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकसे विधिनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोकतने का। कहते हैं धर्म रूपी तालाब जो है, ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो रहे हैं, और इस कथा को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनको ताकत मिल रही, बल मिल रहा है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम जे कहे जे पाव कहीं नाश। बहुत सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में उदय होता है, तो यह प्रकाश फैला देता है, और तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले हो गया है वे अविद्या पाप क्रोध काम काल कर्म गुण स्वभाव आदि इस सब का नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अतः सब नष्ट हो जाते हैं। अविद्या मतलब अज्ञान, ये नाश हो जाते हैं, और पाप चला जा समाप्त भाग जाता है। काम भी फिर नहीं सताता जब राम भक्ति में मन लगता है। कर्मों इत्यादि समाप्त हो जाते हैं, काल भी भाग जाता है, गुण स्वभाव आदि उत्पन्न होने वाले ये सब के सब नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि इंसान व्यक्ति व भक्त भक्ति की जब प्रकाश टाइम पहुँचता है, तब तो भगवान के अलावा कुछ भासता ही नहीं, कुछ सुहाता ही नहीं। बताओ, जब भगवान के अलावा कुछ आपको सुहाएगा नहीं तो भला काम क्रोध कहाँ से आ सकते हैं। देखिए, जिन भक्तों ने परमात्मा की भक्ति की, चाहे फिर राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे देवताओं की हो, माता दुर्गा की हो, शिव की हो, इनमें लेस मात्र भी काम और क्रोध नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया। अज्ञानी लोग कहते हैं स्त्रियों के संग में रास करने वाले, अंग संग रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर काम आक्रमण किया होगा। अरे, जिनको देखकर काम भी शर्माता था, ऐसे विश्व सुंदर श्याम सुंदर को भला काम कैसे प्रभावित कर सकते। देखिए, आप पर आपसे अगर आपकी और किसी की युद्ध हो तो कौन जीतेगा? जो ज़्यादा ताकतवर होगा। और कामदेव तो राम भगवान के पुत्र हैं, भला भगवान से कहे जीत सकते हैं वो। इसलिए जहाँ प्रभु राम जी हैं वहाँ काम इत्यादि क्रोध इत्यादि लोभ इत्यादि नहीं है। अतः उनमें क्यों नहीं है? प्रमाण क्या है? बोले, जब उनके भक्त उन काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो भगवान के लिए कौन सी खेत की मूली है भाई, है ना। तो भगवान में ये सब लागू नहीं होता, अपितु भगवान अपने पत्नी के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं, पुत्र भी उनको हो गए हैं, परंतु राम को काम कभी परेशान नहीं किया। उनको देखकर दूर से प्रणाम करता है, जैसे रमेश भैया कर रहे हैं प्रणाम, उसी प्रकार से काम भी भगवान को जब देखता है दूर से प्रणाम कर देता है। राम जी कहते हैं, गेट आउट, इधर आना मत। क्यों? आ करके भक्तों को परेशान करता है।
उनके मन को विचलित करता है। इसलिए आना मत, हमारे भक्तों के पास मत आना, हमारे पास मत आना, दूर से जाओ। उनके पास चले जाओ जो धन के अहंकार में मदहोश हो रहे हैं, जो रूप और सुंदरता में मदमस्त हो रहे हैं। उनके पास तुम चले जाओ जो बार बार अपने फेस को दर्पण में देखा करते हैं। उनके पास तुम चले जाओ और उन्हीं को सताते रहो। एक क्रोध तुम उनके पास जाओ, एक काम तुम उनके पास चले जाओ, ए ईर्षा तू उनके पास चली जा, ए अविद्या तू उनके पास चले जा। कौन? किसके पास? जो श्रृंगार तो करते हैं संसार के लिए, भगवान के लिए नहीं सजते, ऐसे लोगों के पास तू चली जा और उनको जाकर परेशान करते रहो। वो जीते रहें और मरते रहें। कभी भक्तगण कभी उन प्रापंचों में नहीं पड़ते, वह तो उनका कुरूप ही श्रृंगार होता है। वो ऐसे ही मस्त रहते हैं, उनको कुछ क्या बोलते हैं, फेस वॉश लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही सुंदर है उनका हृदय हैं। फेस वॉश लगाने से तो चेहरा सुंदर हो सकता है, परंतु ये हार्ट क्लीन नहीं हो सकता। हार्ट में डस्ट जमे हुए हैं। किसके? राम जी ने भेजा ना अभी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ और द्वेष हैं। तो पाउडर लगाने से कोई चकाचक नहीं होता, सुंदर नहीं होता। हृदय साफ होना चाहिए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो ऐसे राम की कथा है भाई। जो सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, दिमाग खुल जाती है, कान के पर्दे जो वो भी क्लीन हो जाते हैं और आँख खुल जाती है। जो देखते देखते शीशा गोला पी रहा ना, वो देख लेगा भाई ये शीशा ही पीना नहीं चाहिए, ये गलत काम है, करना नहीं चाहिए। राम की कथा अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण है। जो सुनता है वह संसार को भी समझने लग जाता है। जो कहता है वो तो समझता ही है सबको। तो यह प्रताप रवि जाके उर्जव करहीं प्रकाश, यानी राम कथा रूपी प्रकाश जिसके हृदय में वास करती हैं, तो पिछले बढ़ई प्रथम जे कहते पावहि नाश। काम क्रोध इत्यादि शत्रु जो हैं अपने आप ही भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भ्रात ही सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, तब तरु कुसुमित पल्लव नए। जान समय सन कादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा ललीना, देखत बालक बहुकालीना। देखिए एक फिर कथा उदय हो रही है। एक बार की बात, राम जी अपने भाइयों के साथ में हैं, अकेले नहीं, हाँ अकेले जीवन यापन नहीं हो सकता, भाई साथ में होना चाहिए। हाँ भाई के बिना इंसान अधूरा है, अधूरा है। अगर पत्नी आपकी अर्धांगिनी है तो भाई आपका भुजा है। जिसका भाई साथ में है उसको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। जिम किसी काम की नहीं है। ये जिम बनाने के भाई साथ में हो तो अनेकों जिम साथ में आपके हैं। बॉडी बिल्डर बनने की आवश्यकता नहीं है। भाई ही आपका बॉडी गॉड है, बॉडी बिल्डर है। तो राम जी जब भ्रमण करने के लिए प्रस्थान किए, भ्रातई सहित राम एक बार राम जी ने कहा, ए मेरे प्यारों अब भाइयों आ जाओ। सब आके दंडवत किया, क्या है बात है भैया? बोले चलो चलते हैं, आज पिकनिक स्पॉट में चलते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं। हनुमान जी की पूँछ हिलने लगी जब चलने के लिए बोले। तो हनुमान जी बोले, कहीं हमको छोड़ जाओगे क्या? अरे हम नहीं रहेंगे तो शोभा नहीं होगी। प्रभु आप चले थक जाओगे तो पाँव कौन दबाएगा? दास की ये महानता है। दास के भोस्वामी भी नहीं, प्रभु थक जाएंगे तो पाँव की सेवा कौन करेगा? तो इसलिए मैं भी चलूँगा। हनुमान जी ने पूँछ उठाई और चल पड़े। तो संग परम प्रिय पवन कुमारा, ये राम जी को परम प्रिय हैं इसमें लिख रहे हैं। भरत जी उतने प्रिय नहीं, लक्ष्मण कुमार उतने साथ में तो हैं, लेकिन गोस्वामी जी प्रिय किसको कह रहे हैं कि संग परम प्रिय पवन कुमारा। संग में प्रिय होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन परम प्रिय है मतलब ये जानकी जी से भी प्यारे हैं। किसको? राम को। कौन? पवन पुत्र। देखो अगर पिता सामने खड़ा हो
और मम्मी ने 2 थप्पड़ लगा दे बेटे को, तो पिताजी कह देते हैं ज़्यादा होशियारी मत कर, नहीं तो तेरा फिर मेरा हाथ चल जाएगा तेरे ऊपर। होता बात ऐसी नहीं होती है ना। इसका मतलब है कि पुत्र व पत्नी से ज़्यादा प्यारा है, इसलिए हो रही है। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि तुम परम प्रिय हो मुझे, यानी सीता मैया के पुत्र हनुमान जी हैं। हनुमान जी और राम जी कौन है? पिता हैं। पिता को पुत्र ज़्यादा प्यार होता है। सुनहु पवन सुत, सुत मतलब पुत्र, कहा ना सुत, तो राम जी के पुत्र हैं ये कौन? हनुमान जी। और जानकी जी भी ने कहा अजर अमर गुण निध सुत हो, सुत मतलब पुत्र। माता जी आशीर्वाद दे रही हैं अशोक वाटिका में, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छोहु। माता ने आशीर्वाद दे दिया कि मेरा पुत्र हो तुम। हे पुत्र, पहले के लोग यूं ही पुत्र नहीं बोल दिया करते थे, वो पुत्र कहते थे तो पुत्र मानते भी थे। आज के रिश्ते ऐसे नहीं हैं, लोग उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। आपको काम निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं न, ऐसा हो सकता है। पर माता ने कहा, तो इसलिए हनुमान गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण साथ में चले, भरत शत्रुघ्न भी साथ में हैं, परंतु क्या हुआ? संग परम प्रिय पवन कुमारा, जो परम प्रिय हैं राम जी को, ऐसे पवन सुत भी साथ में चल रहे हैं। फिर क्या हुआ? सुंदर उपवन देखन गए, बस सब तरु कुसुमित पल्लव नए। कहते हैं सुंदर उपवन को देखने के लिए गए, वहाँ नए नए पत्ते खिले हुए थे, वृक्षों में नए नए पत्ते उग रहे थे, तुरंत फूले हुए कमल खिले थे, पुष्प खिले थे, वाटिकाएँ थी, मोर चहक रहे थे, पक्षी कलबर कर रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, और सरोवर में बतख तैर रहे थे। फिर क्या हुआ? जान समय सनकादिक आए। बहुत सुंदर कथा है। देखिए, जब कभी किसी राजा से मिलो ना, किसी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलो, तब इस बात को जरूर ध्यान देना कि वो इस खुश है कि टेंशन में है? अगर व्यक्ति खुश हो तो वो व्यक्ति वो वस्तु दे देता है जो हर किसी को नहीं देता। अपना काम बनाना हो तो उसका पहले रुख देखो, खुश है कि नहीं। नाराज़ होगा डांट के भगा देगा, हैं, चौर्निक काम नहीं करेगा, लेकिन खुश है तो 4000 काम कर देगा। ये देखो नीति है ये। राम कथा, भागवत कथा राजनीति और कूटनीति से भरी हुई है। जो इसको जानता है वही राजनीति कर सकता है। इसलिए मोदी जी तो रामायण पढ़ते रहते हैं, इसलिए तो सारे विपक्षी इकट्ठे होते रहते हैं और सारे ठगबंधन करते रहते हैं, गठबंधन करते रहते हैं, पर कोई जीतता नहीं है। वो केजरीवाल भी उधर से आ जाता है, ये राहुल गांधी भी इधर से आ जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्यों? रामायण पढ़ते ही नहीं लोग। ये जो बोलते हैं अपने ही बात में फंस जाते हैं। अब मोदी के जीतने का कारण सिर्फ एक ही है कि विपक्षी उत्प्राग भाषण करते हैं, तो प्रजा जो है तो मोदी की तरफ लहर के जाती है। क्या करें? गलती मोदी की थोड़ी है, इनकी गलती है। ये लोग ऐसे स्पीच ही देते हैं कि लोग गड़बड़ हो जाते हैं, स्थिति है। तो इसमें हमको बहुत आनंद आता है। फिर जब कोई उपराग भाषा देता है और दूसरा कोई बाजी मार ले जाता है तो अच्छा लगता है। फिर तो स्थिति है कि ये राम कथा जो पढ़ता है राजनीति वो कर सकता है, नहीं पढ़ता तो करने का ढंग ही नहीं उसके पास। बड़े बड़े सम्राट हुए धरती पर, सब राजनीति करते रहे हैं। धर्म के मर्म को जानकर राजनीति करता है वही सक्सेसफुल, नहीं तो डाउन हो जाना है। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। आज कथा यहीं तक। गोस्वामी जी कहते हैं कि समय बहुत हो चुका है, इसलिए बंद कर दो। कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम। चलो।